जो दुष्यंत चौटाला का जो सफ़र है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? वैसे तो जो इसका आगाज़ चौधरी देवीलाल के समय से ही हो गया आपके परिवार में। बड़े बड़े राजनीति के नाम रहे। आज भी आपके परिवार से 5 एमएलए के तौर पे चुने गए नेता हरियाणा विधानसभा में हैं। आप हैं, रंजीत चौटाला जी आपके परिवार से हैं, अभय चौटाला हैं, नैना चौटाला मैडम हैं। तो इस चौटाला परिवार का जो कार्यक्रम है चौधरी देवीलाल से शुरू हुआ और अभी तक चलता जा रहा है, इस सफ़र को कैसे देखते हैं? क्या नफ़े और क्या नुकसान इसके रहते हैं? मुकेश जी, जहाँ बात करें चौधरी देवीलाल की लेगेसी की, मैं मानता हूँ वो एक कहावत है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको थोड़ा सा चेंज कर दो, विद द ग्रेट लेगेसी कम्स इवन बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के दिन कोई एक पीढ़ी नहीं, 4 पीढ़ी के बारे में और 4 पीढ़ी से जो काम हुए हैं उनको आगे लेके जाने के साथ साथ नई इनोवेशन को कैसे जोड़ा जाए उसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ता है। और मुझे लगता है कि पिछले 9 साल के इस एक्टिव पॉलिटिकल सफ़र में और 1 साल जब मेरे को शिक्षा छोड़कर राजनीतिक तौर पे उतरना पड़ा, इस 10 साल के सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमने बहुत कुछ कर दिखाया है उस विज़न के साथ जो इनिशियली चौधरी देवीलाल ने कैसे देश के कमेरे को, किसान को, मजदूर को समृद्ध किया जाए उसके प्रति दिया था। और आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ, कल चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि थी और हमने देखा है कि बुढ़ापा पेंशन है, हरियाणा में लागू हुई, धीरे धीरे सारे प्रदेशों ने लागू करी और देश ने भी उसको अपनाया। और आज हरियाणा जहाँ 2750 रुपये देता है, वहाँ पिछले दिनों मध्य प्रदेश ने 500 रुपये की वृद्धि करी। अगर हम देखें दिल्ली ने, आज दिल्ली भी बढ़ा रहा है। वैसे ही आप लोग आज प्राइवेट सेक्टर में देखें, गवर्नमेंट सेक्टर में देखें, एक नई चीज़ शुरू हुई है, वो है चाइल्ड केयर लीव 2 साल की जी। इसका असली विजन कहाँ से आया? एक सड़क बन रही थी, प्रेग्नेंट औरत काम कर रही थी, चौधरी देवीलाल जी झज्जर जा रहे थे रोहतक से और उनने देखा कि उस औरत को प्रेगनेंसी में भी काम करना पड़ रहा है, तो उनने उस समय हरियाणा प्रदेश में एक कदम उठाया था जिसको हम जानते हैं जच्चा बच्चा योजना। आज हम मनरेगा की बात करते हैं, देश का मनरेगा बजट घटा बढ़ा इसके ऊपर चर्चा होती है। मनरेगा का इनिशियल कदम जब झज्जर में बाढ़ आई और बाढ़ के लिए बांध बनाने के लिए लेबर नहीं मिली तो लोगों को काम के बदले अनाज योजना शुरू करी, आज काम के बदले पैसे हैं। आप खुद सोचिए कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे और उस इंस्टीट्यूशन की लेगेसी को आगे ले जाना, इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं हो सकती। और हमने पिछले 3.5 साल में हरियाणा प्रदेश में ये कर दिखाया है कि किसान को, कमेरे को कैसे ताकत दी जाए। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहला, इस देश में हरियाणा वो राज्य बना जिसमें अगर एक दाना भी सरकारी प्रोक्योरमेंट में आता है तो उसका सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से 72 घंटे के अंदर अंदर किसान को खाते में दिया जाता है। और फिर प्रधानमंत्री जी ने भी ये चीज़ पूरे देश में एफसीआई के माध्यम से लागू करी। और दूसरी चीज़, राशन कार्ड के लिए गरीब आदमी दर दर की ठोकरें खाता था कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद नई गरीबी रेखा के अंदर जो आने वाले लोग हैं उनको चुना जाएगा। और हमने हरियाणा प्रदेश में गरीबी रेखा 1-20 नहीं रखी, उसको बढ़ाया, 1,80,000 किया और 1,80,000 को भी स्टैटिक की बजाय डायनामिक किया कि परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़कर जिस परिवार की आज आय 1,80 से नीचे आएगी वो ऑटोमेटिकली बीपीएल की सूची में आएगा। और अगर कोई आप जैसे प्रोफेशन में आ गया, कोई प्राइवेट सेक्टर में आ गया, उसका ईपीएफ कटने लग गया, पेंशन में आ गया, वो किसी और प्रकार से सरकार के बेनिफिट लेने लग गया, तो ऑटोमेटिकली उसकी फैमिली की बीपीएल सूची से नाम कट जाएगा। मुझे लगता है कि गरीब को अगर आज असली हक मिला है तो हमने कर दिखाया है और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी है, उस विजन के माध्यम से भी है और कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से भी।